Hello everyone, my name is Bhumika, assistant professor in computer applications और आज हम करने जा रहे हैं alter statement in SQL. Before that, kindly subscribe my channel for more videos and press bell icon for latest notifications. तो alter statement में क्या है? Alter जैसे word से ही clear होता है. Alter मतलब modify करना. हम टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये हमारी किस टाइप की कमांड है। हमारे पास 3 टाइप्स की कमांड होती है, DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DCL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। इसके अलावा TCL भी है हमारे पास, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट है DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जो ऐसी कमांड्स का ग्रुप है जो टेबल के स्ट्रक्चर से डील करती है, वो कमांड्स आती है उसके अंदर। तो हमारे पास ऑल्टर भी इस टाइप के स्टेटमेंट है, वो हमारे टेबल के स्ट्रक्चर पे वर्क करते हैं। स्ट्रक्चर मतलब हमने एक टेबल बनाया, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट नाम का टेबल, और उसमें कॉलम है नेम, क्लास, रोल नंबर, 3 कॉलम है मान लो, और हमें नया कॉलम को ऐड करना है, तो हम ऑल्टर स्टेटमेंट के थ्रू कर सकते हैं। चलो हम इसको पढ़ते हैं पहले। द ऑल्टर स्टेटमेंट इज यूज टू ऐड, मैंने आपको बताया कॉलम को ऐड करना है, ऐड डिलीट, कॉलम को डिलीट करना है, और मॉडिफाई कॉलम इन एन एग्जिस्टिंग टेबल, और जो उसके अंदर कॉलम है उसको मॉडिफाई करना है, उसका नाम चेंज करना है, उसका डेटा टाइप चेंज करना है। तो हम किसके थ्रू कर सकते हैं? ऑल्टर टेबल स्टेटमेंट के थ्रू, ऑल्टर के थ्रू कर सकते हैं। The alter table statement is also used to add and drop various constraints on existing table. Alter table के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? जो constraints होते हैं, constraints मतलब क्या हो गया हमारे पास? rules. आगे नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम constraints ही करेंगे। तो alter statement के थ्रू जो उसपे constraints लगे हैं, constraints जैसे किसी पर्सन की एज 60 ईयर से ज्यादा हमारे टेबल में एंटर ना हो, तो इस कंस्ट्रेंट को मान लो हमने ड्रॉप करना है, डिलीट करना है, या कोई नया कंस्ट्रेंट ऐड करना है। जैसे जिस भी स्टूडेंट का हम इसमें डेटा ऐड कर रहे हैं उसकी एज 18 ईयर से अबव ही होनी चाहिए से, तो हमको कोई कंस्ट्रेंट ऐड करना है टेबल पर, तो भी हम ऑल्टर स्टेटमेंट के थ्रू कर सकते हैं। अब क्या है ऑल्टर स्टेटमेंट ऐड कॉलम की, अगर हमें कॉलम को ऐड करना है तो कैसे करेंगे? तो इसका एक सिंटेक्स है। सिंटेक्स क्या होता है? हमारे पास किसी भी चीज को लिखने का तरीका, जैसे हम मैथमेटिक्स में लिखते हैं 5 + 2 = क्या हो गया 7। हम ऐसा तो नहीं लिख सकते 2 7 + = 5, नहीं लिख सकते। तो हर चीज को लिखने का तरीका होता है, वैसे ही हमारे पास एसक्यूएल में भी लिखने का एक पर्टिकुलर तरीका है जिसे हम क्या बोलते हैं? सिंटेक्स। और जो हम स्टेटमेंट लिखते हैं, इसमें स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? क्यूरीज बोलते हैं। ठीक है, कि आपने ये क्या लिखी है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्यूरी लिखी है। स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? क्यूरी। जैसे इस क्यूरी का सिंटेक्स क्या होगा? अगर हमने ऑल्टर के लिए क्यूरी लिखनी है तो हमारे पास क्या ऑल्टर टेबल, पहले हमें ऑल्टर टेबल, एक कीवर्ड है ऑल्टर टेबल, हमें ऑल्टर टेबल ही लिखना पड़ेगा हमेशा। और उसके बाद लिखेंगे टेबल का नाम। टेबल का नाम जैसे हमारे पास नीचे लिखा हुआ है ऑल्टर टेबल, हमने कस्टमर नाम का टेबल है हमारे पास, उसमें एक कॉलम ऐड करना है। ऐड करने के लिए हमें ऐड हमेशा ही लिखना पड़ेगा। देखो ऑल्टर टेबल लिखा है एज इट इज, ऐड एज इट इज लिखा है, तो ब्लू कलर से मार्क किया गया है जिसे हम एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद कॉलम नेम, कॉलम का नेम लिख देंगे। जैसे हमने कस्टमर टेबल में ईमेल ऐड करना है, ईमेल ऐड करने के बाद उसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए? डेटा टाइप क्या होता है हमारे पास? varchar, मतलब जिसमें हम नंबर भी ले सकते हैं और टेक्स्ट भी ले सकते हैं। ठीक है, अब जो ईमेल है, ईमेल जैसे किसी का होता है 123 Sita123@gmail.com फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें टेक्स्ट भी है सीता 123, नंबर भी है, और स्पेशल सिंबल्स भी है। तो अगर हमारे पास कुछ ऐसा लिखना हो, स्पेशल सिंबल भी हो, डॉट भी हो, तो हम कौन सा डेटा टाइप यूज करते हैं? varchar।
फिर उसके बाद ब्रैकेट आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर हमने पहले भी किया है कि हम क्या लिखते हैं कि इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, इसमें हम कितने कैरेक्टर्स मैक्सिमम लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया इसमें 255 कैरेक्टर्स। मगर एक ईमेल 25 या 30 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होता, तो आप इसमें 30 भी लिख सकते हैं। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, हर क्यूरी के हर स्टेटमेंट की लास्ट में यहाँ पर क्या लिखा, डेटा टाइप, और उसके बाद इसे बोलते हैं हम साइज, ब्रैकेट में साइज जरूर लिखना है। और एसक्यूएल में जितनी भी स्टेटमेंट होती है उसके लास्ट में आपको सेमीकोलन जरूर लगाना है, नहीं तो आपकी क्यूरी गलत हो जाएगी, आपको दोबारा से लिखना पड़ेगा सब कुछ। तो हमने क्या लिखना, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम ऐड कर देंगे, और जो भी कॉलम ऐड करना उसका डेटा टाइप ऐड करना, मतलब कॉलम की स्पेसिफिकेशन दे देंगे। तो जब हम इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करेंगे, हमारे पास आउटपुट में क्या आ जाएगा, यू हैव मेड चेंजेस टू द डेटाबेस, कि हमने डेटाबेस में चेंजेस कर दिए हैं। उसके बाद आ गया ऑल्टर टेबल ड्रॉप कॉलम। अगर हमें कोई कॉलम को डिलीट करना है तो हम कैसे करेंगे, तो ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम, ये सिंटेक्स आपने जरूर नोट करना है, क्योंकि ये सिंटेक्स आपको पता है तो आप कोई भी क्यूरी बना सकते हो। ऑल्टर टेबल, फिर वही टेबल का नेम, वहां पर हमने पहले क्या लिखा था, ऐड, अब हमें ड्रॉप करना तो हम क्या लिखेंगे, ड्रॉप। और वैसे ही कॉलम, कॉलम क्या है, यहाँ पर कीवर्ड है, ऐड करने में हमें कॉलम नेम लिखना है, कॉलम कीवर्ड नहीं लिखना पड़ रहा है। कॉलम ब्लू कलर में ना, मतलब ये लिखना ही पड़ेगा कॉलम। उसके बाद है कॉलम का नेम, सीधा हम ईमेल लिख देंगे, इसका कोई डेटा टाइप नहीं लिखना, कोई साइज नहीं लिखना है। तो हम कॉलम नेम को लिख देंगे तो वो डिलीट हो जाएगा, पूरा कॉलम ही डिलीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है ऑल्टर टेबल, ऑल्टर मॉडिफाई। ऑल्टर में हम ऐड भी कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। देखते हैं क्या है इसमें। तो हमारे पास जो ओरेकल, मतलब हम डीबीएमएस में क्या कर रहे हैं, हम एसक्यूएल सर्वर पे भी काम कर सकते हैं, एमएस एक्सेस में भी काम कर सकते हैं। तो इसमें लिखने का तरीका ये है, ओरेकल में लिखने का तरीका ये है, मतलब 10G तक, 10G से पहले ओरेकल का एक वर्जन है 10G, 10G से पहले जितने भी वर्जन आए हैं उसमें लिखने का तरीका ऐसा है। और ओरेकल 10G जो वर्जन आया है और उसके बाद जितने भी वर्जन आए हैं ओरेकल के, ओरेकल भी क्या है, सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सिक्वल, एसक्यूएल की क्यूरीज हम उसके थ्रू एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। तो ओरेकल 10G और उसके बाद जितने भी हमारे पास उसके वर्जन आए हैं ओरेकल के, उसमें लिखने का तरीका ये है। पहले इसका हम देख लेते हैं सिंटेक्स। अगर हम एसक्यूएल में काम कर रहे हैं, एसक्यूएल सर्वर, ध्यान से एसक्यूएल सर्वर और एमएस एक्सेस में काम कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम, ऑल्टर कॉलम, कीवर्ड लिखेंगे ऑल्टर कॉलम, फिर कॉलम का नेम, फिर डेटा टाइप, मतलब ऑल्टर दोबारा से लिखेंगे कि हमने ये मॉडिफाई करना है क्या, कॉलम, कॉलम का नेम और उसका डेटा टाइप। लेकिन जो ओरेकल 10G से पहले भी वर्जन जितने भी आए हैं, और माई एसक्यूएल और सीक्वल सर्वर दो अलग अलग चीजें हैं, तो उसमें हम कैसे लिखेंगे, ऑल्टर टेबल, ऑल्टर टेबल तो सेम है, टेबल का नेम भी सेम है। उसके बाद ऑल्टर कॉलम लिखना पड़ता था एसक्यूएल, माई एसक्यूएल में क्या लिखना पड़ेगा, मॉडिफाई कॉलम लिखना पड़ेगा, कॉलम का नाम और उसका डेटा टाइप। 10G और उसके बाद जितने भी हमारे पास आए हैं उसमें कॉलम कीवर्ड नहीं लिखना पड़ता। तो आजकल जो हम जैसे यूज कर रहे हैं डेटाबेस, उसमें मॉडिफाई लिखेंगे, ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम, मॉडिफाई, कॉलम कीवर्ड को यूज नहीं करेंगे और सीधा लिख देंगे कॉलम का नेम और उसका डेटा टाइप। तो ये आपको सिंटेक्स पता होना चाहिए। अब हम करते हैं, ये एक पर्सन नाम का टेबल है, इसमें क्या है, हमारे पास आईडी है, लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम है, एड्रेस है, सिटी है। हमने एक इसमें कॉलम ऐड करना है। कॉलम कौन सा ऐड करना है, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ का डेटा टाइप मैंने आपको बताया क्या होता है, डेट, ठीक है, क्योंकि इसमें डेट लिखना है तो इसमें क्या लिखना पड़ेगा आपको, डे लिखना पड़ेगा, मंथ लिखना पड़ेगा, ईयर लिखना पड़ेगा एक फॉर्मेट में। तो हमने क्या करा, ऑल्टर टेबल पर्सन, ऑल्टर टेबल पर्सन क्या है, टेबल का नेम हमारे पास ऐड करना है। इसमें कॉलम ऐड करना है तो हमने अभी किया कि अगर कॉलम ऐड करना तो हम क्या कीवर्ड लिखेंगे, ऐड कीवर्ड, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, कॉलम का नेम, और उसके बाद इसका डेटा टाइप क्या होगा, डेट। अब डेट के आगे हमने ब्रैकेट में साइज क्यों नहीं लिखा,
क्योंकि डेट तो पर्टिकुलर दो मतलब डिजिट की हमारे पास डेट होगी, दो डिजिट की क्या होगी हमारे पास मंथ होगा, 4 डिजिट का ईयर होगा, वो तो फिक्स ही है, तो इसमें इसका साइज नहीं देते हम कभी भी। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास, एक बात नोटिस करने लायक है, नोटिस दैट न्यू कॉलम डेट ऑफ बर्थ इज ऑफ टाइप डेट, डेट टाइप का है, एंड इट इज गोइंग टू होल्ड द डेट, मतलब इसमें आप डेट ही एंटर कर सकते हो, ABCD XYZ एंटर नहीं कर सकते। द डेटा टाइप स्पेसिफाइज व्हाट टाइप ऑफ डेटा द कॉलम कैन होल्ड, डेटा टाइप बताता है कि एक कॉलम किस टाइप की वैल्यू को होल्ड कर सकता है। फॉर अ कंप्लीट रेफरेंस आप क्या कर सकते हो, डेटा टाइप्स वाली हमारी एक वीडियो है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, पर्सन्स नाम का टेबल है और हमने उसमें ऐड किया कॉलम, तो हमारे पास डेट ऑफ बर्थ आ गया। ठीक है, उसके बाद है चेंज डेटा टाइप, अगर हमें मान लो डेट ऑफ बर्थ का डेटा टाइप चेंज करके डेट नहीं रखना, सिर्फ ईयर रखना है। ईयर मतलब हमें सिर्फ 4 डिजिट का डेटा एंटर होगा, मतलब किसी का डेट ऑफ बर्थ है फॉर एग्जाम्पल 2000, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा, सिर्फ 2000 ही लिखा आएगा। ठीक है, देखो अगर हम कोई कॉलम चेंज करना चाहते हैं डेट ऑफ बर्थ के पर्सन में, ठीक है, तो हम क्या लिखें, ऑल्टर टेबल पर्सन, पर्सन का को हमने चेंज करना है, और कॉलम को भी ऑल्टर करना है, ऑल्टर मीन्स मॉडिफाई करना है, ऑल्टर कॉलम किसे करना है, डेट ऑफ बर्थ को, उसका नया डेटा टाइप लिख देंगे। तो अब हमारे पास क्या हो गया कि जो ईयर है, इसमें देखो क्या लिखा है, नोटिस दैट द डेट ऑफ बर्थ कॉलम इज नाउ ऑफ टाइप ईयर एंड इज गोइंग टू होल्ड द ईयर इन अ 2 और 4 डिजिट फॉर्मेट, मतलब अगर हमने फॉर्मेट दिया होगा कि 2 डिजिट का है, 2 डिजिट मतलब जैसे किसी का 2001 है तो 01 आ जाए, या फिर 4 डिजिट फॉर्मेट सिलेक्ट किया कि 2001 आ जाए। ठीक है, तो हम सिर्फ ईयर की वैल्यू ऐसे ही स्पेसिफाई कर सकते हैं, हम स्लैश डाल के डेट नहीं लिख सकते इसमें। उसके बाद नेक्स्ट आता है ड्रॉप कॉलम नेम, अगर हमें कोई कॉलम नेम ड्रॉप ही करना है, अब डेट ऑफ बर्थ है, हमने किसी की डेट ऑफ बर्थ एंटर तो की नहीं अभी टेबल में, तो हमें डेट ऑफ बर्थ नहीं रखनी, हम इसे डिलीट करना चाहते हैं, तो हम कैसे करेंगे, ऑल्टर टेबल पर्सन, पर्सन क्या हो गया टेबल का नाम, ड्रॉप करना है, हमने कॉलम को ड्रॉप करना, ड्रॉप कॉलम कीवर्ड है, हमेशा ही ड्रॉप कॉलम लिखना पड़ेगा जब भी डिलीट करना है, और डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ इससे क्या हो जाएगा, कॉलम डिलीट हो गया। अब पर्सन को देखेंगे तो ये देखो हमारे पास डेट ऑफ बर्थ कॉलम ही डिलीट हो गया। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसी तरह के सीक्वल स्टेटमेंट्स आगे भी सीखने के लिए आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिलती रहे, और मेरी कभी भी नई वीडियो पोस्ट होगी तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप अपनी एसक्यूएल टाइमली खत्म कर सकोगे। तो हम नेक्स्ट इसमें लेक्चर में डिस्कस करेंगे कंस्ट्रेंट्स, कि हम कंस्ट्रेंट्स कैसे चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।